क्वेश्चन को जरा ध्यान से समझने की कोशिश करना। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अ कार्ड फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स इज लॉस्ट। अगर देखा जाए तो आईएससी की बुक का क्वेश्चन नंबर 20 और सीबीएसई की बुक का 13.3 का क्वेश्चन नंबर 12 डिक्टो सेम है, ध्यान से समझना। पर मेरे असाइनमेंट में इसमें थोड़ा सा चेंज कर रखा है मैंने। क्वेश्चन को पहले मेरे सुनो। मैंने कहा यार एक कार्ड की गड्डी है, उस कार्ड की गड्डी में से एक कार्ड मैंने खो दिया। खोदे समय भी तो पहले एक कार्ड निकालना पड़ेगा। तो मेरा बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, अ कार्ड फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स इज लॉस्ट। सपोज मैंने कार्ड की गड्डी में से आप सभी से कहा कि डायमंड कार्ड निकालने की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो आप क्या बोलोगे? एक डायमंड कार्ड निकालने की प्रोबेबिलिटी बताओ। डायमंड कार्ड कितने होते हैं पहले आपको ये पता होना जरूरी है। वेरी गुड। हर्ट कार्ड निकालने की प्रोबेबिलिटी, हर्ट कार्ड की प्रोबेबिलिटी, क्लब की प्रोबेबिलिटी और स्पेड की प्रोबेबिलिटी। तो अभी हम ये मान के चलेंगे कि लॉस्ट कार्ड कौन सा है। उसने कहा पहले ना एक कार्ड खो गया, फिर रिमेनिंग कार्ड में से निकालना है। अभी पहले मेरे शब्दों पे ध्यान दो। लास्ट लॉस्ट कार्ड बीइंग बीइंग सपोज मैंने मान लिया स्पेड का था, या तो वो लॉस्ट कार्ड बीइंग हर्ट का भी ले सकते हैं हम, लॉस्ट कार्ड बीइंग डायमंड का भी हो सकता है, और लॉस्ट कार्ड बीइंग क्लब का भी हो सकता है। क्योंकि उसने कहा कि जब एक कार्ड खोया तो दो डायमंड कार्ड निकाले हैं। अब मुझे क्या पता भाई दो डायमंड स्पेड खोने पे निकाले या हर्ट खोने पे। सही बात है ना। तो E1 E2 E3 E4 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? जो भी आपने बोली वही होगी। बोलो 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 ना। E1 E2 E3 E4 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी जो भी आपने बोली है? 1 13/52, 13/52, 13/52, 13/52। जिसे काट पीट अगर करना हो तो कर लो, कोई जरूरी नहीं है, ये भी बता के चल रहा हूँ। अगर आप इसे ऐसे भी रहने दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, कैलकुलेशन गलत नहीं होगी। ठीक है, 1/4 भी लिखना चाहो तो लिख लो, एक ही बात है। समझ गए? मेरे को पर कॉन्सेप्ट क्या समझाना है वो समझो। क्वेश्चन में की अगली लाइन क्या बोलती है? उसे कहा फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड्स, फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड्स ऑफ द पैक टू कार्ड्स आर ड्रॉन आर फाउंड टू बी बोथ डायमंड्स। मेरे क्वेश्चन को ध्यान से सुनना, समझना और फिर बोलना। अगर मैंने आपसे कहा कि बेटा कार्ड की गड्डी है एक, उसमें से एक हर्ट कार्ड जो है, हर्ट का समझ रहे हो ना, एक पान का पत्ता खो गया। क्लियर? तो गड्डी में कुछ ना कुछ चेंजेस आए हैं नहीं आए हैं? अब एक हर्ट का कार्ड खोया है, पर मैं आपसे कह रहा हूं पहला डायमंड कार्ड निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? बोलो। अगर कार्ड की गड्डी में हर्ट का कार्ड खो गया है तो पहला डायमंड कार्ड निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? डायमंड कितने हैं मेरे पास अभी? टोटल कितने हैं? तो यस, वेरी गुड। तो पहले डायमंड कार्ड निकालने की प्रोबेबिलिटी और दूसरा डायमंड कार्ड निकालने की प्रोबेबिलिटी फिर से उसी में से ही। बस यही चीज समझनी है। क्यों? क्योंकि जब दो या दो से ज्यादा चीजें निकाली जाती हैं तो कॉम्बिनेशन का यूज करते हैं या डायरेक्टली सोच के कर सकते हैं। तो जैसे इस क्वेश्चन में मैं सोच के बताऊंगा कैसे कि प्रोबेबिलिटी। अब पहले ए, यहाँ पे ए किसको डिनोट कर रहा है? टू डायमंड कार्ड्स आर ड्रॉन, टू डायमंड कार्ड्स आर ड्रॉन, कार्ड्स आर ड्रॉन। अब इस बात को समझते हैं जरा कुछ देर के लिए। अगर बेटा जी रिमेनिंग कार्ड्स में से निकालना है, वो ध्यान रखना लैंग्वेज के अकॉर्डिंग। अगर मैंने आपसे कहा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E1, इसका मतलब क्या हो गया? E1 का मतलब है स्पेड कार्ड खोने पर, स्पेड का कार्ड खोने पर दो डायमंड कार्ड निकालना। तो कॉम्बिनेशन का यूज करूंगा तो 13 डायमंड हो गए, जिसमें से दो निकालूंगा, टोटल 51 में से दो। यानी सोच के करोगे तो ऐसे लिखोगे, पहला डायमंड निकालने की प्रोबेबिलिटी 13/51। रीजन क्यों? क्योंकि डायमंड अभी कम नहीं हुआ था, क्योंकि हर्ट का कम हुआ था, तो डायमंड पूरे रहे। फिर से डायमंड कार्ड निकालने की प्रोबेबिलिटी 12/50। ये समझ आया? इंटू इंटू करके टाइम वेस्ट मत करना। दोबारा से
ए बाई ई टू, यानी फिर से E2 का मतलब हो गया हर्ट कार्ड खोने पर 2 डायमंड कार्ड निकालना। तो 13C2 अपॉन 51C2, यानी देखा जाए 13 इंटू 12 अपॉन 51 इंटू 50। ऐसे नहीं समझ आ रहा तो देसी लैंग्वेज समझो, पहला डायमंड कार्ड निकालने की प्रोबेबिलिटी भी 13/51 और दूसरा डायमंड कार्ड निकालने की प्रोबेबिलिटी 12/50। ये समझ आया, बोलो हाँ। तीसरा A/E3। A/E3 का मतलब क्या है? अब की बार डायमंड कार्ड खोया है, ध्यान से सुनना समझना और फिर बोलना। अब की बार एक डायमंड कार्ड खो गया, तो पहला डायमंड कार्ड खोने पर अब डायमंड निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, यानी डायमंड कितने बचेंगे, 12 में से 2 और 51 में से 2, यानी पहला डायमंड कार्ड निकालने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 12/51 इंटू 11/50। और A/E4 क्या हो जाएगा, 13 में से 2, फिर क्योंकि डायमंड फिर से पूरे रहेंगे, 13/15 और 12/50। ये समझ आया, बोलो हाँ। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? डन। अब मेरी मेन बात समझना, क्या कि रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या होगी इसमें, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी निकालते समय हमें किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है? अब देखो, अगर वो मुझसे कहता है कि स्पेड खोने की बताओ, तो E1/A। अगर मुझसे कहता है हार्ट खोने की बताओ, पर उसने कहा दो डायमंड कार्ड निकालने पे डायमंड कार्ड खोने की बताओ, यानी E3/A। और E3/A का मतलब क्या हो गया कि वही वाला पोर्शन ऊपर जिसे मैं डायरेक्ट लिखना चाहूंगा, 1/4 की तो 13/51 इंटू 12/50 प्लस 1/4 की इंटू 13/51 इंटू 12/50 प्लस 1/4 की इंटू 12/51 इंटू 11/50 प्लस 1/4 इंटू 13/51 इंटू 12/50। और जिस भी चीज की पूछता है उसको ऊपर रखते हैं, तो यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये वाला पोर्शन ऊपर जाएगा क्योंकि डायमंड खोने की पूछ रहा है, तो 12/51 इंटू 11/50। अब एल्सम लेकर के अगर आप ध्यान से देखो तो डिनोमिनेटर वाला दोनों का सारा पार्ट कट जाएगा, तो ऊपर 12 इंटू 11 बचेगा। और डिनोमिनेटर में ना 13 12 13 12 12 11 और 12 13 12, तो 12 तो कॉमन आ रहेगा, तो 13 प्लस 13 प्लस 11 प्लस 13 बचेगा, 12 से 12 भी कट जाएगा, डायरेक्ट आंसर आएगा 11/50। क्या आंसर आया है? 11/50 आया, समझ, बोलो हाँ। बोलो ना हाँ।